पिछले एपिसोड में हमने देखा मिस्टिक कॉर्प को बचाने का बैटल आखिरकार खत्म हो चुका था। ऐश ने एक बार फिर से दुनिया को बचा लिया। ब्रॉक ऐश को बताता है कि कैसे ऐश और उसके ग्रेनिंजा का लाइट एनर्जी ने मिस्टिक कॉर्प को प्यूरिफाई कर दिया था और डार्क एनर्जी को डिसॉल्व कर दिया था। जिसके बाद वहाँ पे आया था गॉड ऑफ पोकेमॉन आर्सियस, जिसने बेहोश हुए ऐश को काफी ज्यादा प्रेस किया और ऐश को किंग बाय बर्थ कहा। तभी टोबियास और उसके डैड लूसियन वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और अपने डैड शेल्डन से पूछता है लाइट एनर्जी और उसके बीच संबंध के बारे में। ऐश अपने डैड शेल्डन से पूछता है, डैड सिर्फ मैं और मेरे ग्रेनिंजा ही क्यों लूसियन को रोक पाए थे? सिर्फ हम ही क्यों मिस्टिक कॉर्प को प्यूरिफाई कर पाए थे? क्या है मेरे और मेरे ग्रेनिंजा के पास जो किसी और के पास नहीं है? क्या है कहानी बॉन्ड इवोल्यूशन का? ये सब सुनकर शेल्डन बोलते हैं, ऐश ये सब समझने के लिए तुम्हें जानना होगा लाइट और डार्क एनर्जी के बारे में और हमारे पूर्वजों के बारे में। हजारों सालों पहले इस धरती पर दो क्लैंस हुआ करते थे। एक था शैडो क्लैन और एक था लाइट क्लैन। लाइट क्लैन को स्वॉर्ड ऑफ लाइट भी बोलते थे। लाइट क्लैन के लोग लाइट एनर्जी के बारे में सीखना चाहते थे, एक ऐसा एनर्जी जो हर जीव के अंदर रहता है, और कहते हैं इस एनर्जी से मरे हुए लोगों को भी वापस जिंदा किया जा सकता है, टूटे हुए चीजों को वापस से जोड़ सकते हैं। ऐश बोलता है जैसे लाइसेंड्रे को हराने के बाद जर्नियस ने किया था। तभी मास्टर शेल्डन कहते हैं तुमने सही कहा। और दूसरी तरफ शैडो क्लैन के लोग डार्क एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहते थे, एक काफी खतरनाक एनर्जी जो दुनिया को ही तबाह कर सकता है। इस एनर्जी से लोगों को कंट्रोल किया जा सकता था। शैडो क्लैन के लोग इस डार्क एनर्जी का गलत इस्तेमाल करते थे और लाइट क्लैन के लोगों पर हमला करते थे। लेकिन लाइट क्लैन के लोगों के पास एक यूनिक पावर थी और वो है बॉन्ड इवोल्यूशन। बॉन्ड इवोल्यूशन सिर्फ लाइट क्लैन के लोग और उनके पोकेमॉन ही कर पाते थे और ये लाइट क्लैन को आर्सियस का दिया हुआ वरदान था। बॉन्ड इवोल्यूशन एक ऐसा एबिलिटी है जो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके ट्रेनर और पोकेमॉन को एक साथ लाता है। जितना स्ट्रॉन्ग उस पोकेमॉन और ट्रेनर के बीच का बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उनका पावर होगा। शैडो क्लैन के लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं था और वो अपने डार्क एनर्जी की मदद से पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते थे और स्वॉर्ड ऑफ लाइट क्लैन को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। उस टाइम पे ये दो क्लैंस के बीच काफी लड़ाई होती थी। कहते हैं उस वक्त इन दोनों क्लैंस के बीच एक काफी बड़ा वॉर ही हुआ था और उस वॉर में लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही समय बीतते गया इंसान इन सब चीजों के बारे में भूलने लगे। लाइट एनर्जी, डार्क एनर्जी, ये दोनों क्लैंस, बॉन्ड इवोल्यूशन, धीरे धीरे ये सब चीजें गायब होते गए और लोग उनको पूरी तरह से भूल गए। आज सिर्फ कुछ ही लोग इस बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं और तुम एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेनर हो क्योंकि तुम बॉन्ड इवोल्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हो। डार्क एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आर्सियस एक गार्डियन को चुनता है, एक गार्डियन लाइट क्लैन से, और इस वक्त वो गार्डियन मैं हूँ ऐश। लूसियन और टोबियास शैडो क्लैन के लोग हैं और वो अभी भी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके इस दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं और बाकी लाइट क्लैन के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग डार्क एनर्जी को पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं। ये सब सुनकर ऐश काफी ज्यादा ओवरवेल्ड हो जाता है। वो बोलता है तो ये है कहानी लाइट और डार्क एनर्जी का, और क्योंकि बॉन्ड इवोल्यूशन लाइट एनर्जी से बनता है मैं उन लोगों को हरा पाया था। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है डैड, सच में मैं कितना लकी हूँ कि मुझे बॉन्ड इवोल्यूशन को यूज करने का मौका मिला है। तभी स्टीवन बोलता है ऐश तुम सिर्फ लकी नहीं बल्कि स्पेशल हो, इसीलिए ये बॉन्ड इवोल्यूशन सिर्फ तुम्हें मिला है। ऐश तुम एक दिन अपने डैड जितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनोगे। तभी ऐश बोलता है शुक्रिया स्टीवन। तो अब आखिरकार यहाँ पर सब कुछ खत्म ही हो गया है। हमने इलीट माउंटेन घूम लिया और लूगिया को भी देख लिया और लूगिया को मैंने पकड़ भी लिया है, डैड से भी मिल लिया और लूसियन और टोबियास को हरा भी लिया और आखिर में मिस्टिक कॉर्प को प्यूरिफाई कर दिया। इतने दिनों का हमारा सफर काफी बढ़िया था, क्या कहते हो गैरी? तभी गैरी बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इलीट माउंटेन का हमारा ये जर्नी बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस था और हमने काफी एंजॉय किया। हालांकि ये सफर इतना आसान भी नहीं था। हमारे इस सफर में हमने पोकेमॉन मास्टर और चैंपियन से भी मिला। मैं कहूंगा ये एक पूरा कंप्लीट जर्नी है और ऐसे एडवेंचर जिंदगी में काफी कम बार करने मिलते हैं। गैरी के इस बात से ऐश और बाकी सभी लोग सहमत हैं। तभी ऐश बोलता है तो गैरी अब हमें कहाँ जाना है? कौन सा अगला एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा है? तभी गैरी बोलता है ऐश हमारा अगला स्टॉप है पैलेट टाउन, यानी अभी के लिए हम अपने घर वापस जाएंगे। ऐश बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है, मॉम से मिलकर काफी दिन हो चुके हैं। ब्रॉक बोलता है और पोकेमॉन लीग आने में ज्यादा समय नहीं बचा है, तुम्हें अपना ट्रेनिंग शुरू कर देना होगा। ऐश बोलता है उसके लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। डैड क्या तुम भी हमारे साथ पैलेट टाउन चलोगे? तभी ऐश के डैड बोलते हैं नहीं ऐश अभी मैं घर नहीं आ सकता, इस दुनिया में डार्क एनर्जी के रिलेटेड और भी काफी सारे एलिमेंट्स होंगे, मुझे उनको पहचान कर गार्ड करना होगा, इसीलिए मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं जल्दी ही कभी घर आऊंगा ऐश। तब तक मेरे लुकारियो का और मेरे पार्टनर लूगिया का ख्याल रखना, वो दोनों पोकेमॉन मेरे दिल के काफी करीब है। और हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो ऐश, मैं ये वादा करता हूँ कि हम दोनों एक दिन जरूर बैटल करेंगे। ये सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मैं उस दिन का इंतजार करूंगा डैड। तभी मास्टर शेल्डन कहते हैं अब मैं जाता हूँ। सिंथिया और स्टीवन बोलते हैं हम भी अब यहाँ से अपने अपने रास्ते जाएंगे। ऐश, ब्रॉक, सेरेना और गैरी स्टीवन, सिंथिया और मास्टर शेल्डन को अलविदा कहते हैं और निकल जाते हैं पैलेट टाउन की ओर।